पिछली कहानी में हमने जाना कि कैसे हमारे पुरखों ने भूस्खलन के वरदान को पहचाना और उसके साथ संतुलन बनाकर सुरक्षित जीवन जिया। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? आज हम ज्यादा तकनीक, ज्यादा ज्ञान के साथ उन्हीं पहाड़ों में असुरक्षित क्यों? जवाब है, हमने अपने पुरखों की सबसे कीमती सीख को भुला दिया। नमस्ते, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल रिस्क अवॉइडर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस हिमालय की पुरानी कथा का दूसरा और अंतिम भाग देख रहे हैं। आज हम आत्ममंथन करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम सुविधा और विकास के मोह में फंसकर सुरक्षित ऊंचाइयों से उतरकर खुद आपदा के मोह में आकर बस गए हैं। कई पीढ़ियों तक पुरखों का नियम चलता रहा। फिर आया आधुनिक युग, सड़कें बनी। वो सड़कें ज्यादातर घाटियों में नदी के किनारे बनी और यहीं से बाजार, व्यापार और सुविधा का जन्म हुआ और हम अपने सुरक्षित स्थानों को छोड़कर नीचे भागने लगे। हमने अपने पुरखों की सीख सुरक्षा पहले को बदलकर एक अपना नया मंत्र बना लिया, सुविधा पहले। हमें लगा कि हम प्रकृति पर विजय पा लेंगे। नीचे बसकर हमने खुद को तीन तरफा हमले के लिए खुला छोड़ दिया। सबसे पहले सड़क का अभिशाप। सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, ढाल को काटा जाता है, जिससे वो अस्थिर हो जाती हैं। भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सड़क के पास घर बनाने का मतलब है अपने सर पर भूस्खलन का खतरा मोल लेना। दूसरा, नदी का प्रकोप। नदी के किनारे बसने का मतलब है खुद को बाढ़ के रास्ते में रखना। हम भूल गए कि नदी का किनारा नदी का होता है, हमारा नहीं। तीसरा, धरती की यादाश्त। हम भूल गए कि ये पूरी घाटी किसी पुराने भूस्खलन का मलबा है। ये जमीन स्वाभाविक रूप से कमजोर है और हमने इसके सबसे कमजोर हिस्से पे अपना सबसे कीमती निर्माण कर दिया है। तो समाधान क्या है? क्या हम विकास छोड़ दें? नहीं, समाधान है विकास को विवेक के साथ जोड़ने का। सबसे पहले विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन। हमें अपनी नीतियों को बदलना होगा। सड़क और नदी के किनारे निर्माण पर सख्ती से पाबंदी लगानी होगी और ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर बसने को प्रोत्साहित करना होगा। दूसरा, पुरखों के ज्ञान का सम्मान। हमें अपने बुजुर्गों के ज्ञान का सम्मान करना होगा। उनके बताए हुए सुरक्षित और असुरक्षित क्षेत्रों को अपनी प्लानिंग में सम्मिलित करना होगा। हमारे पुरखों के इस ज्ञान में सच कहें तो 1000 डोनेशन मैप छुपा हुआ है। तीसरा, लिविंग इन हार्मनी। हमें पहाड़ों को जीतने की सोच त्याग कर उनके साथ सामंजस्य बनाकर जीने की कला को फिर से सीखना होगा। एक गांव में 2 भाई रहते थे, ज्ञान सिंह और मोहन सिंह। उनका गांव पहाड़ की ऊंचाइयों में सुरक्षित जगह पे था। ज्ञान सिंह वहीं पर रहा, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता रहा। पर मोहन सिंह को शहर का चस्का था। उसने अपना पुश्तैनी घर और जमीन सब कुछ बेच दिया। उससे उसे जो पैसे मिले उससे उसने नदी के पास में एक नई हाईवे बनी थी। उसी पर उसने अपना घर और एक चमकदार होटल बना लिया। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। ज्ञान सिंह जब भी नीचे आता तो मोहन को समझाता कि मोहन, ये पुरखों की जमीन नहीं है,
ये नदी का रास्ता है। पर मोहन सिंह उसे देखकर हंसता रहता। उसे लगता कि ये बेवकूफ वहीं ऊपर रह रहा है और मैं यहाँ नीचे सड़क पर अच्छा कमा रहा हूं, सुविधाओं के साथ हूं। परंतु एक रात ऊपरी क्षेत्र में बादल फटा और सड़क के ऊपर से बहुत ज्यादा बलुआ नीचे आया। नीचे नदी उफान पे थी। मोहन सिंह का होटल और घर दोनों मलबे में दब गए। तब उसे जाकर अपने गांव में ज्ञान सिंह के पास शरण लेनी पड़ी। वही ज्ञान सिंह जिसे वो पिछड़ा और बेवकूफ समझता था। हम सब में कहीं न कहीं एक मोहन सिंह है जो सुविधा के लिए सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, और साथ ही हम में कहीं एक ज्ञान सिंह भी है जो पुरखों की सीख याद दिला रहा है। अब फैसला हमें करना है। अपने गांव में, अपने शहर में इस बातचीत की शुरुआत करें, सुरक्षित विकास की मांग करें और इस वीडियो को हर पहाड़वासी तक पहुंचाएं। सच कहें तो प्रकृति ने हमें धोखा नहीं दिया, हमने अपने पुरखों के विवेक को धोखा दिया है। सुरक्षा का रास्ता नई तकनीक के साथ पुराने सत्यों को याद करने से ही मिलेगा। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।